हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर, डायरेक्टर प्रमोद क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद क्लासेस अ प्लेस फॉर स्कॉलर में। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं क्लास 12th वालों के लिए, बोर्ड सीबीएसई, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। तो जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अभी अपनी स्टडी रूम में होंगे और टेबल चेयर में बैठे होंगे। आपके पास एक मैथ्स की सेपरेट नोटबुक होगा और साथ में पेन होगा और आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होगी पार्ट 1 मैथमेटिक्स की। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप जिस दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का आप अपने कॉपी में राइट हैंड मतलब जो कॉपी बना है उसके सबसे टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर में डेट लिखेंगे। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन का डे लिखेंगे, उस दिन का टाइमिंग लिखेंगे, किस टाइमिंग में आप देख रहे हैं। तो ये डेट डेट टाइमिंग मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। फिर मेंशन करेंगे 12th सीबीएसई मैथ्स चैप्टर 2, चैप्टर नेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। तो ये पूरा सिस्टमैटिक कॉपी आपका होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि ये जो हमारा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है। अगर जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है सीबीएसई में वो क्लास 10th से शुरू होती है। तो 10th का पहले कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करेंगे, उसके बाद 10th के बाद क्लास 11th में भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लियर होगा। तो क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था, व्हाट आर फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कितने टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो आप लिखिए। पहले तो कॉपी में आपको लिखना है सबसे पहले फंक्शन, उसके बाद लिखना है डोमेन। ये सब अभी आपको मैं रिवाइज करा देता हूं। डोमेन के बाद रेंज, ठीक है, डोमेन के बाद रेंज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर फंक्शन sin x होगा, अगर फंक्शन sin x होगा तो क्या होगा। तो डोमेन का मतलब क्या हुआ? डोमेन का मतलब हुआ कि x में क्या क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। सो sin x का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स। मीन्स x में आप सभी रियल नंबर्स क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं आपने पढ़ा है। तो रियल नंबर्स स्टार्ट होता है क्लास 9 से। सो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स में क्या क्या आएंगे? नेचुरल नंबर्स आएगा, होल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स आएगा, फ्रैक्शंस आएगा, रेशनल नंबर्स आएगा और इरेशनल नंबर्स आएगा। क्लियर है? तो ऑल रियल नंबर्स यहां पर आप पुट कर सकते हैं। अब रेंज का मतलब होता है क्या क्या वैल्यू आ सकती है sin x की। सो sin x की मिनिमम वैल्यू स्टार्ट होती है -1 से और हाईएस्ट वैल्यू होती है 1 और ये क्लोज इंटरवल होगा। आपने इंटरवल्स के बारे में क्लास 11 में भी पढ़ा है। सो -1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ sin x and 1 is the maximum value of sin x. So -1 और 1 के बीच में दोनों आएंगे और उसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी sin x का क्या होगा? रेंज होगा। क्लियर है? अब उसके बाद हम पढ़ेंगे cos x के बारे में। So cos x का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स और इसका भी जो रेंज होता है वो स्टार्ट होता है -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। क्लियर है? उसके बाद tan x, ये tan x हम ले लेते हैं। तो एक चीज याद रखना,
tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x। क्लियर है, क्या होता है, tan x इज इक्वल टू होता है sin x बाई cos x। अब tan x तभी डिफाइन होगा जब cos x जीरो ना हो। अगर cos x जीरो हो गई, क्योंकि आपको पता है अगर कोई भी फंक्शन न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में है और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। सो cos x क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप क्लास 11th में पढ़े हैं कि cos x कब जीरो होता है, ये आपको पता है। तो इसमें क्या होगा, tan x का जो डोमेन होगा सभी रियल नंबर्स तो आप डाल सकते हैं x में, लेकिन आप क्या नहीं डाल सकते, माइनस x सच दैट x इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। मैं यहां लिख दिया हूं, क्या लिखा हूं, x क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल, 2n प्लस 1 होता है ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 नहीं होना चाहिए। यहां पर n जो होता है, n वो होता है इंटीजर, n क्या होता है, इंटीजर होता है। क्लियर है, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 का मतलब क्या हुआ, जैसे 5/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, तो ये सब क्या है, ऑड मल्टीपल्स है। तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं उनमें cos x मतलब cos π/2 जीरो हो जाएगा, cos 3π/2 जीरो हो जाएगा, cos 5π/2 जीरो हो जाएगा, cos 7π/2 जीरो हो जाएगा, cos 9π/2 जीरो हो जाएगा। मींस जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उन ऑड मल्टीपल्स में cos की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इसीलिए ये वैल्यूज आप नहीं डाल सकते x की जगह tan x में। सभी रियल नंबर्स आप x में डाल सकते हैं, बस क्या नहीं डाल सकते, ये जो ऑड मल्टीपल्स है, तो ऑड मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे, तो जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 का वो आप नहीं डाल सकते, इसीलिए r माइनस मतलब इसको छोड़ करके बाकी सब वैल्यू आप x में डाल सकते हैं। क्लियर है। अब tan x का जो रेंज होता है वो आएगा सभी रियल नंबर्स, क्या आएगा, ऑल द रियल नंबर्स विल बी द रेंज ऑफ tan x। क्लियर हो गया tan x का कॉन्सेप्ट। हाँ, अब हम पढ़ेंगे कोसेक x के बारे में। तो आपको पता है कोसेक x क्या होता है, 1/sin x होता है। तो यहां भी कोसेक x तभी डिफाइंड होगा, कोसेक x तभी डिफाइंड होगा जब sin x जीरो ना हो। तो फिर क्लास 11 का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि sin x जीरो कब कब होता है। ये आपने पढ़ा है कि तो उसके अकॉर्डिंगली जो रेंज डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा r माइनस, इसमें आप सभी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस पाई का मल्टीपल आप नहीं डाल सकते, मतलब x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई नहीं डाल सकते, जहां पर n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर। मींस x की जगह आप क्या क्या नहीं डाल सकते, पाई के मल्टीपल्स, पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई, ऐसा जितने भी पाई के मल्टीपल्स होंगे ना, ये मल्टीपल्स आप यहां पर x में नहीं डाल सकते। क्यों, अगर आप sin पाई x की जगह पाई डालेंगे तो sin पाई जीरो हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब कोसेक x भी डिफाइंड नहीं होगा। x की जगह अगर माइनस पाई रखेंगे तो sin ऑफ माइनस पाई ये भी जीरो होता है, 1/0 डिफाइंड नहीं है, मींस कोसेक x भी डिफाइंड नहीं होगा। मींस x की जगह पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल्स पाई के नहीं डाल सकते आप, किसमें, यहां पर x की जगह। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर कोसेक x का जो रेंज होगा वो होता है, रेंज होता है r माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 to 1,
मतलब सभी रियल नंबर्स आएंगी कोसेक एक्स की वैल्यू, बस -1 और 1 के बीच में ये ओपन इंटरवल है, मतलब -1 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। सो -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स नहीं आएंगे। क्लियर है? सो r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। समझ में आ गया? तो ये था कोसेक एक्स का, क्या था कोसेक एक्स का रेंज था और ये डोमेन था। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं सेक एक्स के बारे में। तो सेक एक्स को समझने के लिए हमको किसके बारे में समझना होगा? cos x के बारे में समझना होगा। क्यों? क्योंकि 1/cos x = क्या होता है? sec x होता है। तो डोमेन क्या होगा sec x का? तो डोमेन क्या होगा? r माइनस x such that x = odd multiple of pi/2 where n belongs to integer। यहां पर ये belongs to का साइन है, ये belongs to का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जितने भी ऑड मल्टीपल हैं पाई के, उस पर cos 0 हो जाता है। जैसे अभी मैं समझाया था, यहां पर tan x में, यहां पर मैं समझाया था डिनोमिनेटर में cos x है, यहां पर sec x में डिनोमिनेटर में cos x है। तो ये क्या था? अगर x की जगह आप ऑड मल्टीपल्स रखेंगे, किसका ऑड मल्टीपल्स रखेंगे? pi/2 का, तो cos की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब sec x भी डिफाइंड नहीं होगा। जो डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा कि सभी वैल्यू आप रख सकते हैं x की जगह, बस ऑड मल्टीपल ऑफ pi/2 नहीं रख सकते। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग sec x का जो रेंज आता है वो एज इट इज है cosec x की तरह, r माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 and 1। क्लियर है? मींस सभी रियल नंबर्स आ सकती हैं, बस -1 और 1 नहीं आएंगी। उसके बीच -1 और 1 के बीच जो नंबर है, उसके बीच जितने भी नंबर हैं वो नहीं आनी चाहिए, बाकी सब आएगा। क्लियर है? तो ये था किसका? sec x के बारे में था। क्लियर है? हाँ, अब एक चीज बच गया अपने पास, cot x का। तो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ये समझ में आ गया। इसको आप पहले देखिए, पहले लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। क्लियर है? आप समझते नहीं लिखेंगे, पहले आप समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट को। क्लियर है? उसके बाद फिर लिखेंगे। तो पहले समझना है, फिर लिखना है। समझ करके अभी नहीं, एक साथ दो काम नहीं करना है। पहले पूरा अच्छे से वीडियो को देख लेना है, वीडियो को देखने के बाद समझना है, समझने के बाद फिर लिखना है। क्लियर है? तो अब हमारा लास्ट वो है, इसमें क्या है? cot x के बारे में। क्लियर है? cot x क्या होगा? चलिए cot x का देख लेते हैं। तो cot x = ये होता है cos x by sin x। ठीक है? यहां पर cot x तभी डिफाइंड होगा जब sin x 0 ना हो। तो sin x 0 कब होता है? अभी बताया था मैं, sin x 0 होता है पाई के मल्टीपल्स में। मींस यहां पर x की जगह आप पाई नहीं डाल सकते, x की जगह -पाई नहीं डाल सकते, x की जगह 2 पाई नहीं डाल सकते, -2 पाई नहीं डाल सकते, 3 पाई नहीं डाल सकते, 4 पाई नहीं डाल सकते, -4 पाई नहीं डाल सकते। क्लियर है? तो मींस डोमेन क्या होगा भाई इसका डोमेन होगा ऑल द रियल नंबर्स माइनस x such that x = n pi where n belongs to integer। ये हो जाएगा डोमेन। क्लियर है? मींस
आप cot x में x की जगह सभी रियल नंबर डाल सकते हैं, सभी रियल नंबर्स डाल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं डाल सकते, जितने भी पाई के मल्टीपल्स हैं। समझ में आ गया। अब cot x का जो रेंज आता है वो आता है ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स क्या आता है, cot x का रेंज। समझ में आ गया। सो ये टोटल 6 टाइप्स के बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे। उन सब का मैंने डोमेन एक्सप्लेन किया, उन सभी का मैंने रेंज एक्सप्लेन किया। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, आपको समझ है इसके बारे में, तभी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस समझ में आएगा। क्लियर है। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्या याद करते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कॉन्सेप्ट के बारे में अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। अभी जो मैं बताऊंगा ये बताऊंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस, उसका डोमेन और उसका रेंज। तो यहां पर जो रेंज होता है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये आप नोट डाउन कर लेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रेंज होता है उस रेंज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन अगर साइन इनवर्स x होगा तो डोमेन क्या होगा। तो डोमेन मतलब यहां पर आप x में क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये होता है, आप इसको आपको याद करना पड़ेगा। मींस -1 आप डाल सकते हैं x में, 1 भी डाल सकते हैं x में, और इसके बीच जितना भी वैल्यूज आती हैं -1 से बड़ा और 1 से छोटा, वो सब भी वैल्यूज यहां पर आप डाल सकते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या आती है, ये आता है -π/2 से π/2। मींस minimum value of sin inverse x is -π/2 and maximum value of sin inverse x is π/2। क्लियर है। इन सब के बारे में अभी हम आने वाले वीडियोस में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो उसके बाद अगला है cos इनवर्स x। सो cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से 1, क्लोज इंटरवल, मतलब -1 वैल्यू डाल सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, इसके बीच जितने भी वैल्यूज आती हैं वो सभी x में हम पुट कर सकते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मींस रेंज क्या आएगा, 0 से पाई क्लोज इंटरवल। मींस cos इनवर्स x का मिनिमम वैल्यू 0, cos इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू पाई। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ, अब उसके बाद यहां पर नेक्स्ट है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x में डोमेन आप कोई भी रियल वैल्यूज यहां पर डाल सकते हैं, ऑल रियल वैल्यूज। उसके बाद यहां पर जो आएगा रेंज, ये आएगा ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 एंड π/2। मींस -π/2 इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी, π/2 इसकी वैल्यू कभी नहीं आएगी। इसके बीच में जो भी वैल्यूज है, एक्चुअल में क्या होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज आता है वो एंगल्स आती है। तो एंगल्स हमने पढ़ा था, एंगल्स का जो बेसिक यूनिट्स होती हैं वो होती हैं डिग्री,
उसके बाद आप अगर हायर क्लासेस में जाएंगे जैसे 11th क्लास में तो क्या है रेडियन में आता है, तो ये सब रेडियन में आ रही हैं वैल्यूज ऑफ एंगल्स। cos इनवर्स एक्स भी 0 और पाई क्लोज इंटरवल, इसकी जो वैल्यूज आएंगी एंगल में। tan इनवर्स एक्स का क्या आएगा वैल्यूज रेंज में -π/2 और π/2 का ओपन इंटरवल, मतलब कभी भी tan इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 नहीं आएगा और π/2 भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम देखेंगे कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स तो इसमें क्या होगा r -1 to 1, ये है आपका डोमेन। मींस इसका मतलब क्या हुआ, सभी रियल वैल्यूज आप x में डाल सकते हैं, बस क्या नहीं डाल सकते, -1 और 1 के बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो आप इसमें पुट नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ, अब उसके बाद इसका जो भी रेंज आएगा वो आएगा -π/2 माइनस करली ब्रैकेट यहां पर 0, क्योंकि मतलब कोसेक इनवर्स x का जो मिनिमम वैल्यू होती है वो आती है -π/2, कोसेक इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू आती है π/2, और -π/2 और π/2 के बीच में 0 भी आता है, तो मतलब 0 कभी नहीं आएगा। कोसेक इनवर्स x की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, ये आपको याद कर लेना है। समझ में आ गया? हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x, सो सेक इनवर्स x का क्या आएगा, इसका भी डोमेन r माइनस ओपन इंटरवल ऑफ -1 and 1 होगा, और इसका जो रेंज होगा 0 to पाई होगा, बस क्या नहीं हो सकता, π/2 कभी नहीं हो सकता। क्लियर है? मींस सेक इनवर्स x की वैल्यू कभी भी π/2 नहीं हो सकती। सेक इनवर्स x की रेंज आती है मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू पाई, लेकिन इन दोनों के बीच में π/2 भी है, सो π/2 नहीं होगा। सेक इनवर्स x की वैल्यू π/2 कभी नहीं होगा। उसके बाद यहां पर है cot इनवर्स x। सो cot इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है ऑल रियल नंबर्स और 0 to पाई, लेकिन ये है ओपन इंटरवल, ये उसकी रेंज होती है। मतलब cot इनवर्स x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, cot इनवर्स x की वैल्यू कभी भी पाई नहीं हो सकती, जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों के बीच में ही आएगा। तो समझ में आ गया? मींस जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी जो वैल्यू आती है ये सब एंगल्स को इंडिकेट करती है, सभी एंगल्स को इंडिकेट करती है, और एंगल्स सब रेडियन में होते हैं। तो क्लियर हुआ? तो मैंने इसके पहले में क्या समझाया कि 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, और 6 ये बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, उनके डोमेन क्या है, उनके रेंज क्या है। क्लियर हो गया? सो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं क्लास करके, जो क्लास 12th के हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जब भी वीडियो देखते हैं तो पहले पूरा वीडियो को एक बार समझिएगा। क्लियर है? पहले एक बार समझना है कंटेंट है क्या वीडियो में, समझने के बाद फिर उसका नोट्स तैयार करना है। क्लियर है? पूरे एकदम सिस्टमैटिक नोट्स आपको तैयार करना है ताकि उस नोट्स को आप रिवाइज कर सकें एग्जामिनेशन के समय, क्योंकि उस समय आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, उस समय आप अपने नोट से ही क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आज इस वीडियो में बस आपको मैं इतना ही समझाऊंगा। अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सो मैं आपको यह चाहता हूं कि कुछ भी प्रॉब्लम हो आप वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करिए। वीडियो के नीचे में जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करिए, उस कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हमको फीडबैक दीजिए कि हमारा टीचिंग मेथड आपको कैसे लग रहा है,
क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ताकि हम अगले वाले वीडियो में और बेहतर तरीके से आपको पढ़ा सकें, समझा सकें। क्लियर है? तो मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए। क्लियर है? तो अब वीडियो समाप्त किया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, और मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए लास्ट में जय हिंद, जय भारत।